आदर्श जी, हम उस पर आएंगे। पहले सर ने आज़ादी क्या होती है उसके बारे में कुछ कहा था, तो आई थिंक इसको शायद बर्नार्ड शॉ ने कहा था। आज़ादी के बारे में उन्होंने कहा था कि योर फ्रीडम स्टॉप्स वेयर माई नोज बिगिंस। मतलब आप आज़ाद हैं, आप अपना हाथ पाँव को चलाते रहिए, लेकिन जहाँ मेरी नाक शुरू होती है वहाँ वो आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है। तो एक आदमी की आज़ादी दूसरे के लिए खतरा ना बन जाए, ये है आज़ादी का मतलब। आप वो हमेशा ध्यान में रखें जब आप किसी भी तरह की आज़ादी की बात करें, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी उतनी ही लागू होती है जितने कि किसी दूसरे तरह की आज़ादी में। अब जो आपने कहा कि अखिलेश यादव ने उस तरह से कहा, तो आदर्श जी ये तो बिल्कुल सोची समझी स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा पीछे जाइए, जब अबू आजमी ने औरंगजेब पे वो बयान दिया, वो बयान अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना जब तक कि योगी आदित्यनाथ ने उस पर यह रिएक्शन नहीं दिया कि उस कमबख्त को यहाँ भेज दो, हम उसका इलाज कर देंगे। और उसके बाद वो मुद्दा बना और फिर वो पूरा एकदम चर्चा का विषय बन गया। तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद से शायद अखिलेश यादव, चूंकि ये बड़ा स्क्रिप्टेड दिख रहा है, अखिलेश यादव को ये लगा कि वो एक जो वन अपमैनशिप की लड़ाई हो रही है यूपी में, जो आगे आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के की जा रही है, उसमें वो कहीं पिछड़ रहे थे। तो पिछड़ रहे थे तो उसके लिए उनके पास काट क्या है? अगर बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तो समाजवादी पार्टी कास्ट की राजनीति करती है, इसमें कहीं पे कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। उस में अपना एक सिक्का उछालने के लिए उन्होंने रामजी लाल सुमन को आगे कर दिया कि वो ऐसे बयान दे दें, क्योंकि उनको मालूम था कि जब वो ऐसा बयान देंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिपरकशन जरूर होगा, और रिपरकशन होगा तो वो दलित एंगल उसमें आएगा। फिर वो दलित पिछड़े की बात करने लगेंगे और अपनी जाति की राजनीति सेट करने में लग जाएंगे, और वैसा ही एग्जैक्टली हुआ भी है। उन्होंने खुद भी उसमें आग में घी का काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन ने कुछ गलत नहीं कहा वगैरह वगैरह। उन्होंने अपना भी एक बयान उसमें और लगा दिया कि दुर्गंध, वो गौशाला बना रहे हैं दुर्गंध फैलाने के लिए, हम इत्र के ये फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, सुगंध फैलाते हैं। तो ये सारा कुछ एक बहुत वेल क्राफ्टेड स्क्रिप्ट है, जिसको कि 27 में जो कि बड़ा एक फिल्म रिलीज होने वाली है चुनाव की, उसके हिसाब से तैयार किया जा रहा है, और उसी को मद्देनजर ये बयानबाजी हो रहा है जो भी हो रहा है। अभी कुणाल कामरा की बात हुई, कुणाल कामरा ने भी जो कुछ कहा शिंदे के बारे में, तो वो कोई पहली बार तो किसी ने कहा नहीं था। उसके पहले उद्धव ठाकरे उनके लिए एग्जैक्टली वही कहते रहे थे कि गद्दार है। और शिवसेना का क्या रिएक्शन होगा ये भी कुणाल कामरा को मतलब पता ही होगा कि शिवसेना की क्या एक उसका चरित्र कैसा है और कैसे वहां के लोग रिएक्ट करेंगे। तो ये सारा कुछ एक बड़ा जिगसॉ पजल जैसा है, जो कि धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पे फिट होगा। कुणाल कामरा किसके कहने पे या किसके बहकावे में आके ये कर रहे थे, ये तो अभी पता चलेगा आगे। लेकिन उसमें हमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो कल का ऑब्जर्वेशंस है, जो इमरान प्रतापगढ़ी के केस में उन्होंने कहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो कॉमेडी है, सटायर है, जो इस तरह के जो विधा है हमारे मतलब समाज में, उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो थोड़ा हमारे जिंदगी में रंग भरते हैं, थोड़ा अपने आप पे भी हंस लीजिए। तो हमेशा नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ी टॉलरेंस जरूरी है, जहां तक ये कॉमेडियंस की या स्टैंड अप कॉमेडी की आप बात करते हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात है, तो रामजी लाल सुमन की अपनी आज़ादी थी, उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे उसका क्या होगा, या शायद जानबूझ के सोच के कहा। तो वो तो एक राजनीतिक खेल है और उस खेल का हिस्सा है वो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।